हाय एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय कुमार और आज मैं ये किताब रीड करूँगा आप लोगों के सामने। हाउ गूगल वर्क्स, गूगल कैसे काम करती है, ये किताब दी गई है। और इस किताब को लिखा है एरिक श्मिड एंड जॉनथन रोजनबर्ग ने। दिख रहे हैं आपको इन लोगों के नाम? बेसिकली एरिक श्मिड जो हैं फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं गूगल कंपनी के। तो ये किताब हमें ये बताएगी गूगल में कैसे काम होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये किताब को पढ़ना। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक। ओके, हाउ अल्फ़ाबेट वर्क्स। तो अल्फ़ाबेट जो है बेसिकली पेरेंट कंपनी है गूगल की। बेसिकली लोगों ने करा क्या है, जो अल्फ़ाबेट है इनकी, अल्फ़ाबेट कंपनी जो है पेरेंट कंपनी है और इनकी काफ़ी सारी इन लोगों ने सब्सिडरीज बना दी हैं। और उन सारी सब्सिडरीज में से एक सब्सिडरी है जिसको हम गूगल जानते हैं नाम। ठीक है, ऐसी बहुत सारी सब्सिडरी हैं। सो लेट स्टार्ट। व्हाट्स डिफरेंट नाउ। ओके, अभी क्या डिफरेंट है। दिस इज़ वन ऑफ एरिक्स फेवरेट वेज टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन. ही इज़ अ रियल hoot at dinner parties. Okay, it usually generates an interesting response because we are fortunate enough to live and work in a time when technology is advancing at an amazing pace, changing many lives and businesses along the way. The question is always relevant. Something is always different. जो एरिक श्मिड हैं, जो फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं गूगल के, तो वो जनरली जब भी कन्वर्सेशन करते हैं तो हमेशा उनका एक सवाल होता है व्हाट्स अ डिफरेंट नाउ। बेसिकली अब क्या क्या नया है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो इट यू ये मतलब कहने का मतलब ये एक इससे इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स आता है कि यार बेसिकली हम लोग जो है वी आर इनोवेटिंग समथिंग। ओके, तो ये जब भी कहीं पार्टी में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो इसी तरीके से इनका बात करने का तरीका है कि मतलब ही बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट ही ऑलवेज ट्राई टू फाइंड बेसिकली क्या डिफरेंट हो रहा है। ओके, क्योंकि एक ही चीज़ को अगर आप करते रहोगे तो बोरियत हो जाती है, तो इसलिए हमें अपने आप को इनोवेट करते रहना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि हम फॉर्चुनेट है इस वक्त के, हम जो है ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है और हम सबकी लाइफ जो है वो भी बेटर हो रही है, चेंज हो रही है और बिजनेसेस भी नए नए आ रहे हैं। ठीक है, और टुडे मैनी थिंग्स हैव चेंज्ड फ्रॉम व्हेन वी फर्स्ट पब्लिश्ड हाउ गूगल वर्क्स इन द फॉल ऑफ 2014। ठीक है, बहुत कुछ बदल गया है जब से ये किताब रिलीज़ हुई है 2014 में। ये बेसिकली किताब 2014 में 2014 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, और अभी क्या चल रहा है 2025, यानी 11 साल हो गए इस किताब को। वन बिग डिफरेंस इज दैट द नंबर ऑफ बिजनेस लीडर्स हु ट्रैक फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब टू सी वट मेक्स सिलिकॉन वैली हैज़ इंक्रीज्ड सब्सटैंशियली। एक बड़ा अंतर दिखाई दिया गया है कि बहुत से बिजनेस लीडर्स दुनिया भर से जब भी आते हैं वो ये पूछते हैं कि भैया सिलिकॉन वैली में ऐसी क्या खास बात है। सिलिकॉन वैली एक एक एरिया है, वहाँ पे कैलिफोर्निया जो है उसी एरिया को, उसी आसपास के एरिया को सिलिकॉन वैली कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि वहीं वहीं पे गूगल बना है और वहीं पे जितनी भी आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देख लो, चिप डिज़ाइनिंग में या कहीं भी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स सिलिकॉन वैली में ही हुई हैं। तो क्या आप कह सकते हो कि यार सिलिकॉन वैली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टेक्नोलॉजी फील्ड में, और आज भी हो रहा है कॉन्स्टेंटली। एवरीथिंग इज स्पीडिंग अप, हर चीज़ तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एंड एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम ऑल सेक्टर्स हु आर इंट्रीग्यूड बाय द वैलीज लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेटस एज एन इनोवेशन इंजन want to come and learn from it. ओके, दुनिया भर के जो डिफरेंट सेक्टर में जितने भी कंपनी के सीईओज़ हैं, फाउंडर्स हैं, वो लोग आते हैं और
सिलिकॉन वैली को एक इनोवेशन इंजन की तरह देखा जाता है और वहाँ से सीख कर जाते हैं। These are people from proud and prosperous companies with rich legacies and strong leadership, and they have powerful questions. How do they keep pace? जितने भी लोग आते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, यहाँ पर आके एक सवाल पूछते हैं कि आप इतनी तेज़ी से कैसे काम कर पाते हो। मतलब सिलिकॉन वैली से क्वेश्चन पूछते हैं, आप कह सकते हो। हु शुड दे हायर, सॉरी बेसिकली उनके सवाल ये होते हैं कि वो अपना काम बेटर तरीके से कैसे करें। बेसिकली जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे उन लोगों किस लोगों को, उन कंपनीज़ को जो है किस तरह के लोगों को हायर करना चाहिए। हाउ डू दे क्रिएट न्यू इनोवेशन, वो कैसे जो है नई इनोवेशन ईजाद करें। हाउ डू दे शिफ्ट देयर कल्चर वाइल रिटेनिंग इट्स बेस्ट आस्पेक्ट्स, कैसे वो अपना जो है कल्चर शिफ्ट करें जिससे कि बेस्ट चीज़ें वो अपनी कंपनी में कर पाए। ही रोट हाउ गूगल वर्क्स because we believe that the art and science of management has changed in the 21st century. ओके, हम ऑथर कह रहे हैं कि हाउ गूगल वर्क्स जो है कैसे लिखी गई, क्योंकि उनका ये मानना, हमारा मानना है कि आर्ट एंड द साइंस ऑफ मैनेजमेंट हैज़ चेंज्ड, काफ़ी बदल चुकी है इन 21st सेंचुरी। ठीक है, एम्पावर्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल टीम्स कैन हैव इनॉर्मस इम्पैक्ट फार ग्रेटर देन एवर बिफोर, बिकॉज इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, चाहे कोई स्टार्टअप चला रहा हो या कोई अकेले ही अपना काम कर रहा हो, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं अगर सही तरीके से अगर काम किया जाए तो। टेक्नोलॉजी फील्ड में ये कह रहे हैं। वी विटनेस्ड दिस फेनोमेना फर्स्ट हैंड एट गूगल। ठीक है, ऐसा हमने गूगल में देखा जिसने दुनिया बदल के रख दी, गूगल कंपनी ने। एंड वी बिलीव डैट मच ऑफ वट वी लर्न इन हेल्पिंग बिल्ड द कंपनी कुड बी यूजफुल टू अदर बिजनेस लीडर्स। ठीक है, जो भी चीज़ें हम लोगों ने सीखी वो दूसरे बिजनेस लीडर्स के भी काम आ सकती है। सो ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स व्हेन दीज लीडर्स हैव कम टू गूगल टू सी हाउ वी वर्क, बेसिकली बहुत लोग सिलिकॉन वैली आते हैं और गूगल आते हैं। तो बेसिकली गूगल की बात कर रहा हूँ तो गूगल की बात कर रहा हूँ तो मैं गूगल की बात होगी यहाँ पे, कहने का मतलब ये। तो लोग पूछते हैं कि गूगल वालों से कि यार आप लोग कैसे काम करते हो, आप कैसे इतने कम समय में आपने मतलब इतना ब्रेक थ्रू दिया, इतना आपने कंट्रीब्यूट किया अर्थ को। लोग आते हैं दुनिया भर से, तो इसकी बात हो रही है इनके पास। एंड हाउ दे माइट अडॉप्ट सम ऑफ आवर प्रिंसिपल्स, और वो हम लोग और वो गूगल से क्या सीख सकते हैं। वी अलॉन्ग विद आवर को ऑथर एलन ईगल हैव हैप्पीली लिसन टू देयर क्वेश्चंस एंड आंसर्ड विद द लेसन्स वी हैव लर्नड। ओके, तो बेसिकली ये जो किताब है ना, हाउ गूगल वर्क्स, इसमें बेसिकली उन सवालों के जवाब दिए गए हैं कि जो भी लोग जानना चाहते हैं, जो भी कि यार गूगल में काम किस तरीके से होता है, यहाँ पर बेसिकली कैसे जो है गूगल इतना ज़्यादा फिनेंशियली ग्रो कर रही है। ठीक है, और किस तरीके से काम करते हैं, कैसे वो इनोवेशन करते हैं, कैसे वो लोग हायर करते हैं टैलेंट को। टैलेंट मतलब हो गया जो भी एम्प्लॉयज़ हो, बेस्ट टैलेंट, और किस तरह का कल्चर होता है कंपनी के अंदर, ये वाले सवाल। द रिजल्ट, lots of nodding heads and engaged conversation but very few results. Okay, they listened but rarely acted, although they never told us this directly. Our visitors let us know that our lessons and insights were very interesting and were perhaps that what they needed but were practically impossible to implement. तो बेसिकली लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि कैसे होता है, तो लोग उनकी तरफ देखते हैं और फिर वो जवाब देते हैं, रुक के देते हैं कि एकदम से नहीं देते। बेसिकली ऑथर की बात हो रही है। एंड इफ़ दे वर दी वाइस पेरेंट्स एंड
we the ebullient, bright, hopelessly naive teenagers, as if the things we were telling them to do wouldn't work for them, and someday when we grew up, we would understand why. ओके, सो बेसिकली यही था इस किताब के अंदर। अभी तो मैं अगले लेक्चर में और आपको डीप में बताऊंगा बेसिकली कि आखिर गूगल में किस तरीके से काम होता है अकॉर्डिंग टू दिस फेमस बुक विच इज़ रिटन बाय एरिक श्मिट, हु इज़ द फॉर्मर CEO ऑफ गूगल, एंड जॉनथन रोजनबर्ग। ओके, सो this is the nice book. Okay, so let's continue with next lecture in next video. So this is Akshay Kumar signing off.